तो सीटिंग अरेंजमेंट में अपने चल रहा था लाइन अरेंजमेंट। तो लाइन अरेंजमेंट में देखिए, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से कैसे कैसे इनको बिठाना होता है। तो अपने ये कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले 7 लोग, पहला डायग्राम देखिए, 7 लोग हैं। इनमें पहली लाइन यहां से स्टार्ट होती है, एफ और जी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं और जी बी के बायां दूसरा है। जो जी है वो बी का बायां दूसरा होगा। अब बी का बायां दूसरा तो कहीं पे भी हो सकता है। मान लो चलो मैंने यहां पे बी बिठा दिया, बी का बायां दूसरा क्या हो गया, जी। ऊपर वाली लाइन क्या थी, एफ और जी के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। एफ और जी के बीच 2 लोग। हो सकता है ये गलत हो सकता है बी इधर आए, जी यहां पर आए और एफ और जी के बीच 2 लोग यहां पर आए। एक एक इधर खिसक भी सकते हैं। ये मैंने अपनी मर्जी से एक बार इसको यहां बिठा दिया। नेक्स्ट अगली लाइन क्या है, जी बी का, डी सी के बायां तीसरा है, डी सी का बायां तीसरा, ई जी और बी के बीच में बैठा है। जो ई है वो जी और बी के बीच में बैठे हैं। बी पंक्ति के एकदम दाएं सिरे पर बैठे हैं। चलो जी ये तो सही है, बी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठे हैं। पहली लाइन क्या थी कि जो एफ और जी के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं और जो जी है वो बी का बायां दूसरा है और ई जी और बी के, ये सारी लाइनें अपनी मैच करके ये लाइन रहेगी, डी सी का बायां तीसरा है, डी सी का बायां तीसरा, सी का बायां तीसरा। ठीक है, नाम किसका रहेगा, ए, ये अपना डायग्राम। ओके, तो पहले लाइन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति पंक्ति के एकदम बाएं है, एकदम बाएं कौन है, डी। उपरोक्त व्यवस्था में अपने बैठने के आधार पे 5 में से 4 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो देखते हैं, ए जी इस तरीके से बैठी है, सीई सीई एक एक का गैप और इस दिशा में जाना है, डी ए डी और ए बिल्कुल सही है, ए एफ ये देखो, एक तो दिशा भी उल्टी और बीच में गैप भी नहीं है। उनके बीच तो एक एक बंदा बैठा था, इनके बीच कोई नहीं बैठा। और जी भी ऐसे ही है। तो सबसे अलग कौन है, ए एफ। तो इसका आंसर आएगा ए एफ। एफ और ई के बीच कितने लोग बैठे हैं, एफ और ई के बीच 3 लोग बैठे हैं। कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठे हैं, सी। साजने 3 उधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच में सी। ए के संदर्भ में ई का स्थान, ए के संदर्भ में ई का स्थान, ए के ऊपर फिंगर रखेंगे, ई कौन सा नंबर पे है, दायां तीसरा। ये लो, ठीक है, मिलान कर लिया। सेकंड करते हैं, देखिए सेकंड वाला देखिए, तो सेकंड डायग्राम देखिए। भी पहली लाइन क्या है, 2 4 6 जने हैं, 6 जने। आर टी का दायां चौथा है। पंक्ति के अंत में न तो पी है और न ही आर। मेन अपने आर की बात करते हैं क्योंकि पहली लाइन में आर और टी की बात है। जो आर है वो टी का दायां चौथा है। टी यहां बैठेगा तो आर 1 2 3 4, टी यहां बैठेगा तो आर यहां पे। लेकिन उसने कहा है कि आर पंक्ति के अंत में नहीं है, तो पक्का पता लग गया टी यहां बैठेगा। टी का दायां चौथा कौन हो गया, आर। यहां पे नहीं बैठेगा टी यार, क्योंकि फिर पंक्ति के कॉर्नर पे आ जाएगा वो। और क्या लाइन थी, क्यू पी का बायां दूसरा है और पी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा, कहा है ना उसने। और क्यू कहां पर है, पी का बायां दूसरा। पी को यहां पे तो बिठाओ मत, फिर पी को यहां बिठा दो। पी का बायां दूसरा कौन हो गया, क्यू। बस इतनी लाइनें थी, बन गया यहां तक। अब कितनी जगह बच गई, बंदे भी कितने बच गए, कौन कौन से बच गए, एस और यू। हमें नहीं पता एस कहां पर आएगा और यू कहां पर, दोनों ही लिख दो, ओब्लिक लगा के, ओब्लिक लगा के लिख दो। या तो ऐसा आएगा यहाँ पे, या यहाँ पे ऐसा आएगा, या अगर कोई एक आधी हिंट दे देता तो पता लग जाता अपने को। अब इसको करते हैं, पंक्ति के बाएं छोर से चौथे स्थान पर, बाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, बाएं इधर होता है ना। आपको इससे पहले भी एक टॉपिक कराया था मैंने, तो बताया था बाएं से होता है इधर से। अगर कहे बाएं से
और इधर से क्या होता है, दाएं से। तो बाएं से चौथा, 1 2 3 4 पी। नेक्स्ट, जिस प्रकार से टी और क्यू, टी क्यू का संबंध किससे है, एस पी। तो क्या संबंध है, देखो टी क्यू साथ साथ बैठे हैं, उसने यहां पे इसको एस मान लिया, उसने यहां पे क्या मान लिया, एस। टी क्यू का संबंध किससे है, एस पी। तो बताओ आर यू का संबंध किससे है, तो आर यू से पहले कौन आएगा, एस पी। टी क्यू के बाद कौन आ रहा है, एस पी। आर यू से पहले कौन आएगा, उसने यहां पे अपने को डाउट था ना कि क्या आएगा, उसने यहां पे क्या मान लिया, एस, इस क्वेश्चन के अंदर, और यहां पे क्या मान लिया, यू। अब वो कह रहे हैं जिस प्रकार से टी क्यू का संबंध किससे है, एस पी से। तो आर यू बाद में लिखा हुआ है, आर यू से पहले क्या आएगा, एस पी, एस पी। कौन पंक्ति के अंतिम किनारों पर बैठे है, पंक्ति के अंतिम किनारों पर टी, इधर एस या यू आएगा। टी एस तो नहीं है ना ऑप्शन में, क्योंकि यहां पे दो डाउट है ना अपने को, या तो यहां पर एस आएगा या यू। तो आंसर क्या आएगा, टी या एस या टी। और हमारे आंसर दो आ रहे हैं ना, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि यहां पे कौन है। तो पूछे पंक्ति के अंतिम किनारों पर कौन है, इधर तो पता ही कि इधर कौन है, उधर नहीं पता कि कौन है, उधर एस भी हो सकता है। तो हमारा आंसर आएगा सर या तो टी एस या टी यू, लेकिन ऑप्शन में टी एस है ही नहीं, क्या लगा के छोड़ दो, ठीक। आई बात समझ, हो गया 2 नंबर डायग्राम। करें 3 नंबर, किसने बनाना तो जल्दी से बनाइए। लिखो पहले टी क्यू एस पी आर यू, पी आर यू। उसने यहां पे एस मान लिया, यहां पे यू मान रखे क्वेश्चनों के हिसाब से, अदरवाइज हमें नहीं पता था कि एस कहां पर रहेगा, यू कहां पर रहेगा। टी क्यू एस पी आर यू। चलो जी 3 नंबर डायग्राम बनाते हैं। तीन नंबर डायग्राम देखिए, तो ये डायग्राम करते हुए देखिए कितने लोग हैं, 2 4 6, 6 लोग हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। पहली लाइन क्या है, एस से टी का दाया दूसरा तथा टी क्यू का दाया दूसरा। मान लो टी यहां पर है, पहले किसका नाम आएगा, क्योंकि टी का दाया, मान लो टी यहां पर है, टी का दाया दूसरा एस, और क्यू का दाया दूसरा टी। टी तो हमने यहां बिठा दिया, क्यू का दाया दूसरा कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। टी खुद भी क्या है, क्यू का दाया दूसरा। आ रही है बात समझ, पहले क्यू वाली लाइन बना लो, क्यू का दाया दूसरा टी, टी का दाया दूसरा एस। अब ये भी हो सकता है ना, क्यू यहां पे, टी एक कदम आगे, एस एक कदम आगे, जरूरत थोड़ी कि क्यू यहां बैठेगा, क्यू यहां भी तो बैठ सकता है। तो करके देखते हैं कि डायग्राम बनता है कि नहीं बनता। क्यू के बाईं ओर क्या है, आर, होगी ना वही बात, क्यू के बाईं ओर क्या है, आर। इधर एक जना बैठेगा, या तो इसको मिटा के इनको एक एक उधर खिसका दो, या चलो मेरे पास तो फैसिलिटी है, मैं इसको हटा देता हूं और इधर एक बंदा ले आता हूं, उधर से एक कम कर दिया, इधर एक बढ़ा दिया। बात समझ आ गई। क्यू के बाईं ओर कौन है, आर। तो 2 लाइन उसने बोली है, एक तो क्यू के बाईं ओर आर, एक उसने कहा था क्यू का दायां दूसरा टी का दायां दूसरा, बन गई बात। नेक्स्ट, आर वी के बाईं ओर दूसरे है, आर जो है वी के दूसरे, बन गया। क्या रह गया, ये डायग्राम कंप्लीट हो। जिनका रहता था जल्दी से बना लो, जिनका हो गया ठीक है। आर क्यू वी टी यू एस, आर क्यू वी लिखो जल्दी से, आर क्यू वी टी यू एस, टी यू एस। ओके, आंसर मिलान करिए। आंसर क्या है, ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। 5 में से 4 एक जैसे, एक अलग है, तो पहला ऑप्शन क्या है, क्यू वी।
तो क्यू वी ऐसे एरो से होते हैं ये क्वेश्चन। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए 5 में से 4 एक जैसे तो हमेशा किससे करने हैं, एरो से। तो पहला ऑप्शन क्यू वी, दूसरा वी टी सही है, तीसरा एक जैसे है, चौथा यू टी उल्टा आ गया, उल्टा आ गया, पांचवा आर क्यू भी ऐसे उल्टा कौन आ रहा है, यू टी। एस के अकॉर्डिंग क्यू की स्थिति उंगली एस पर आएंगी, एस के अकॉर्डिंग क्यू बताओ, 1 2 3 4 क्या बोलोगे, बाईं ओर से चौथा नहीं लिखा गया, इनमें से कोई नहीं। एस के अकॉर्डिंग क्यू बाईं से चौथा है और वो ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ। दोनों सिरों पर कौन बैठा है, आर एस या एस की बात होती है, आर एस या एस आर, दोनों किनारों पर, ठीक है, एस आर। नेक्स्ट, अब एस का संबंध टी से है, देखो क्या संबंध है, एस का संबंध टी से, क्या संबंध है, एस के पीछे एक छोड़ के कौन बैठे है, टी। ये ऐसे करते हैं क्वेश्चन, एस का संबंध टी से है तो और टी का संबंध, ठीक है, वही पीछे से एक छोड़ के, तो बताओ यू का संबंध क्या बोलोगे, एक छोड़ के पीछे वी से। आगे समझ, वो क्या कर रहा है हमें जानना है, जैसा वो कर रहा है वैसा ही हम करेंगे। उसने क्या किया, पीछे से एक छोड़ के ले लिया, फिर पीछे से एक छोड़ के ले लिया, हमें कहता बताओ यू का, हम भी क्या करेंगे, पीछे से एक बंदा छोड़ देंगे, उसके साथ वाला उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यू के पीछे टी छोड़ दो, वी। ठीक है, समझ आया। इन क्वेश्चनों का मतलब है जैसे वो कहता है हम कर रहे हैं वैसे ही आप करके हमारा आंसर दो। ओके, तो लास्ट डायग्राम रह गया, अभी बनाते हैं इसको। लास्ट डायग्राम देख लीजिए। लास्ट डायग्राम देखिए, शोर मत करिए। अच्छा, 2 पंक्तियों वाला आ गया क्या, 8 लोग हैं, 2 पंक्तियों में बैठे हैं, 4-4 करके आमने सामने मुख है। ओके, तो इसमें आपको ऐसे करना पड़ेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। 8 व्यक्ति थे, 4-4 करके आमने सामने थे, इनका मुख उत्तर में होगा, उनका मुख, तो यहां उंगली ऐसे रखोगी, यहां ऐसे रख देना, भी दक्षिण में मुंह करना, दोनों को उत्तर मत कर देना। आमने सामने खाना नहीं खाते डाइनिंग टेबल पे, तो पीट करके थोड़ी बैठते हैं एक जंदा, हम सामने तो वो भी सामने करके बैठेंगे, इस तरीके से, कुछ का मुख उत्तर में और कुछ का मुख दक्षिण में। अब ऊपर कौन है नीचे कौन है बताया क्या उसने, नहीं बता रखा। स्टार्ट देखते हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितने लोग हैं, 4, यू और वी के बीच में पी है। अब आपको ये नहीं पता कि यू वी इधर है या इधर है, दिया हुआ है क्या, अच्छा आगे वाली लाइन में दिया हुआ है, यू और वी के बीच में पी है जो उत्तरोन्मुख है, उत्तर की ओर मुख है, मतलब इधर लाइन में है, यू वी और पी, 3 बंदे मिल गए, यू और वी के बीच पी, यू और वी के बीच, यू और वी के बीच कैसे भी आ सकते हैं, यहां पे यू आ सकते हैं, यहां पे वी आ सकते हैं, यहां पे हो सकता है यू इधर हो, वी इधर हो, पी बीच में। मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ पे यू, यहाँ पे वी, यहाँ पे पी, बहुत सारी कंडीशंस बन रही है। एक बार लाइन छोड़ दो, आगे देखते हैं हिंट क्या दे रहे हैं। अगली हिंट क्या है, क्यू जो एम के तुरंत बाएं है, और क्यू एम ऊपर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 बंदे हो गए हमारे पास, कौन कौन से, यू वी पी। अब नीचे एक ही बंदा हमें चाहिए, और क्यू और एम तो एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब क्यू और एम इस लाइन में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने बंदे की जगह आपके पास, एक, और वहां पे वो 2 नाम ले रहे हैं। क्यू जो एम के तुरंत बाएं है उसके सामने डब्ल्यू है, ओके, टी और एम के बीच में आर है, टी और एम के बीच में आर है, वी के तुरंत दाएं डब्ल्यू है। ये लाइन देखो, वी के तुरंत दाएं डब्ल्यू है, ये लाइन थी ना। अब अपने पास लाइन थी यू और वी के बीच पी है, यू और वी के बीच और वी के तुरंत दाएं, ये लाइन अब बन गई। क्योंकि अगर आप किसी और तरीके से इसको बनाओगे तो वी के दाया डब्ल्यू नहीं बनेगा। आई बात समझ, अगर मैं यू इधर लिख दूंगा, वी इधर लिख दूंगा, तो वी का दाया डब्ल्यू बनेगा ही नहीं बनेगा ना। तो 1 नंबर लाइन और लास्ट लाइन, 1 नंबर लाइन और लास्ट लाइन से वी के तुरंत दाएं, 1 नंबर लाइन और लास्ट लाइन से मेरा नीचे वाला डायग्राम बन गया। आई समझ, आई समझ। क्या कहा था 1 नंबर लाइन में, क्या कहा था, यू और वी के बीच पी,
और V के तुरंत दाएं, तो ऐसे ही बनेगा ना। कॉमन ले लिया करो, उधर भी V कॉमन था, इधर V कॉमन था, तो मेरे को पता लगा कॉमन है, तो मैंने ये लाइन उठा ली। अब मैं ऊपर वाली लाइन में चलता हूं जो छोड़ के आया था। एक तो ये Q जो M के तुरंत बाएं है उसके सामने W है। किसके सामने W है? Q के। Q जो M के तुरंत बाएं है ना उसके सामने W है। Q के सामने W है। और Q कौन है? M का तुरंत बाएं। Q जो M के तुरंत बाएं है उसके सामने, मेरे को W से Q का पता लग गया, Q से M का पता लग गया। अगले क्या है? M T और M के बीच R है, तो T इधर बैठेगा, यहां बैठेगा, तो T और M के बीच कोई नहीं आएगा। ये कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। R के सामने कौन है? R के सामने P है। R के दाएं कौन है? उंगली ऐसे रखनी है। R के दाया T, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। निम्न में से किस युग्म में व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे हैं? क्या एम भी सामने है? क्या सही है? आर वी, एम वी तो सामने है, इसमें तो पता लग ही गया। आर वी देखो, आर वी सामने नहीं है। टीवी, टीवी भी सामने नहीं है। यू आर सामने नहीं है, तो क्या आंसर रहेगा? एम वी। किस में आमने सामने? एम वी में आमने सामने। ठीक है। नेक्स्ट, वही 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक अलग है। इन क्वेश्चनों को हमेशा एरो लगा के या आइडिया से। टीपी, टीपी का क्या रिलेशन है? टी और पी, टी और पी का ये रिलेशन है, ऐसे है ना, ऐसे करके टेढ़ा, ऊपर से नीचे टेढ़ा जाना है। दूसरा ऑप्शन आरवी, आरवी भी ऐसे ही है। तीसरा क्यूपी, क्यूपी उल्टा है, उल्टा होगा ना, तो जो उल्टा हो गया वही हमारा आंसर है। बाकी और भी चेक कर लो। क्यूवी, क्यूवी भी उल्टा ही है। जब डायरेक्शन 2 उल्टी आ जाए, अब क्या देखोगे? गैप। क्या देखोगे? गैप। अब गैप के अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। पहला ऑप्शन क्या था? टीपी, टीपी में बिल्कुल साथ वाला, टीपी में बिल्कुल साथ वाला टीपी। फिर क्या था? आरवी, आरवी में भी बिल्कुल उसके साथ वाला, इधर वाला। फिर क्यूपी, उल्टा तो है लेकिन इसमें गैप ज्यादा आ गया। क्यू वी होना चाहिए था, क्यू पी, क्यू वी, क्यू पी, ये गैप ज्यादा आ रहा है। क्यू वी ये भी साथ वाला, एम डब्ल्यू ये भी साथ वाला। ये दोनों उल्टी डायरेक्शन, ये दोनों उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इसमें गैप ज्यादा है ना। क्यू के बाद पी, बीच में एक छोड़ दिया, बाकी किसी ने भी एक नहीं छोड़ा, बाकी ऐसे जा रहे हैं, साथ 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 जा रहे हैं। तो गैप ज्यादा होने के कारण हम आंसर क्या लगाएंगे? क्यू पी। समझ आ गया? लास्ट क्वेश्चन। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं, इसमें मैंने कहा था ना वो कर लेना, क्या? एरो, एरो लगा के देखते हैं क्या क्या है उसने। दूसरा व्यक्ति पहले के, एरो लगाते हैं, यूपी, यूपी ऐसे, यूपी ऐसे। नेक्स्ट वीपी, वीपी उल्टा, इनमें से एक आंसर आ जाएगा। फिर है क्यू एम, क्यू एम। फिर क्या है? आर टी, इनके इधर है, मतलब दाईं ओर क्यू का दाया एम, आर का दाया, यू का दाया पी, वी का आर, वी का बाया पी। और इसने भी बाएं ही पूछा होगा। दूसरा व्यक्ति पहले के बाएं, दूसरा व्यक्ति पहले के बाएं, हो गया ना। इसका एरो उल्टा जा रहा था, पता लग गया। इन दोनों को एरो एक तरफ थे, इन दोनों में से एक आंसर था। तो ये एरो क्या बता रहे हैं? ये भी क्यू का दाया, ये भी क्या बता रहा है? आर का दाया। ये क्या बता रहा है? यू का। ये एरो क्या बता रहा है? वी का बाया। ये केला उल्टा था ना, यही आंसर। ये लो जी। तो ये थे हमारे लाइन अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, चेक कर लीजिए।